नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट लाइव में इंडिया न्यूज़ बिज़नेस की खास पेशकश। शुरुआत कर रहे हैं आज के बाजार के अंदर के सफ़र की, यानी कि उस सफ़र की जो कि है मुनाफे का सफ़र। एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं हमारे साथ में, ले चलते हैं मुनाफे के सफ़र पे, बताते हैं बाजार के अंदर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ सावधानियाँ बरतनी है और कहाँ हैं मौके मुनाफा कमाने के। चलिए सबसे पहले आज के पैनलिस्ट से मिलवा देते हैं। आज के जो मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में खास मेहमान, बढ़िया पैनल है। आलोक दहिया जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत-बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार लवजीत जी, नमस्कार सारे दर्शकों को। नील शर्मा जी हमारे साथ में हैं। नील जी, बहुत-बहुत स्वागत है। जी नमस्कार लवजीत जी, आपका और आपके नमस्कार। सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत नमस्कार। और सीए श्री राम राउत जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राउत सर, बहुत-बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। थैंक यू, नमस्कार जी। और निखिल भट्ट जी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। निखिल जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू द शो। तो ये Thank बढ़िया you, sir. इंटरेस्टिंग पैनल है। ये वो मेहमान हैं जो हमें ले चलेंगे बाजार के सफर पे। दिग्गज हैं, बाजार के एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सालों से बाजार के अंदर में काम कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छे से जानते हैं, बाजार की चाल को, उसकी नब्ज को समझते हैं और वहां से लेकर के आते हैं हमारे लिए बढ़िया स्ट्रेटेजी, बढ़िया सवालों के जवाब भी देंगे और लेकिन ओवरऑल बाजार की हाल चाल को भी समझेंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओवरऑल आउटलुक से। किस तरीके का मूड माहौल दिख रहा है और कितना संकट, कितना रिस्की, कितना चैलेंजिंग। शुरुआत करेंगे आलोक दहिया जी से। आलोक जी, बाजार की चाल को कैसे देख रहे हैं और कितना चैलेंजिंग है? लवजीत जी, पिछले हफ्ते ही आपके ही चैनल पर 19,555 19,555 पे हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ से एक बाउंस बैक बनता है, बट जो रेजिस्टेंस लेवल था वो 19,733 का था और अनफॉर्चुनेटली निफ्टी उस लेवल को क्रॉस नहीं करके आज 19,200-300 के आसपास, मतलब 19,400 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं अब 19,200 या 19,300 के लिए तैयार हो रहा है। अब उसमें ये है प्रॉब्लम कि एक तो ग्लोबल जो कंसर्न्स है वो तो है ही, साथ ही साथ देखिए प्रॉफिट बुकिंग जो था, जो कि एक अमूमन था और जैसा चार्ट पैटर्न पे बन रहा था वैसे ही हमें कुछ देखने को मिला कि लगातार एक सेलिंग प्रेशर है और सेलिंग प्रेशर में जैसे 19,555 का एक क्रूशियल लेवल था, उसके ऊपर निफ्टी का टिकना बहुत ही ज़रूरी था, जो कि नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद एज़ यूजुअल जैसा हमने आपके चैनल पे भी कहा कि कहीं न कहीं अब 19,200 19,300 निफ्टी के लिए और वैसा ही माहौल बैंक निफ्टी के लिए बन रहा है, जो कि कहीं न कहीं 43,500 के आसपास, फिलहाल 43,900 के आसपास चल रहा है, बट कहीं न कहीं और यहाँ से 300-400 पॉइंट की गिरावट हम महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एग्रेसिव है उनके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, विद द नॉमिनल स्टॉप लॉस ऑफ 19,200 और इधर में 43,500। जो कंजर्वेटिव है उनको थोड़ा वेट करना चाहिए और एक पॉजिटिव सिग्नल का वेट करना चाहिए, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनको नई बाइंग या फ्रेश बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये है व्यू। आलोक जी, एक बार बैंक निफ्टी पे भी नजर डालिए और यहाँ किस तरीके की चाल दिख रही है, क्योंकि आज अगर हम निफ्टी से कंपेयर करते हैं तो ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में है और कहीं ना कहीं गिरावट की लीडरशिप बैंक निफ्टी से आती हुई दिख रही है। राइट लवजी जी, ये गिरावट खासकर कुछ बैंक्स के कारण से अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए एक अच्छी उछाल भी हमें वहां पे लगातार देखने को मिली है और उसके बाद टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग का आना और कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट होना, और खासकर जो इंटरेस्ट रेट का भूत अभी पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को डरा रहा है, ऐसे कंडीशन में बैंकिंग के ऊपर में एक प्रेशर आना लाजमी है। बट फिर भी मैं बोलूंगा, जैसे मैंने हर बार कहा है कि बैंकिंग ही कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो अभी भी ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ मैं बैंकिंग को लेकर। 43,500 का वेरी शॉर्ट टर्म एक स्टॉप लॉस बनता है, उसको ध्यान रखकर अगर 43,900 पे जो एग्रेसिव है वो एंटर कर सकते हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी अभी भी अच्छा लग रहा है इस जगह पे, इस प्राइस पे 43,900 के लुक्रेटिव लेवल पे अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेरिश से ज्यादा लुक्रेटिव लग रहा है कहीं ना कहीं आलोक जी। और इस माहौल में, इस बाजार में अगर कोई एनालिस्ट लुक्रेटिव जैसे शब्द का इस्तेमाल, प्राइस करेक्शन भी देखने को मिल रहा है और मुझे नहीं लगता है कि हम 19,500 बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। मुझे लगता है 19,500 टच करने से पहले हमें लोअर लेवल्स देखने होंगे, 19,200 19,300 निफ्टी के लिए क्रूशियल लेवल्स तो यही हैं। और अगर यहाँ से भी और फर्दर सेलिंग आती है, जिसके चांसेस मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ, लेकिन मार्केट में बहुत कुछ अप्रत्याशित तौर पे हो जाता है, तो
वो कोई बड़ी बात नहीं है 19,200 का लेवल भी टूट जाए। हालांकि उसके नीचे यदि मार्केट जाता है तो बाइंग के बहुत अच्छे आपको चांसेस, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे लेवल्स पे आपको देखने को मिलेंगी। एक बात जहां मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ आलोक जी से, वो मुझे बैंक निफ्टी में वीकनेस नज़र आती है ज़्यादा। हालांकि मेरा व्यू, मैं मोस्टली निफ्टी पे फोकस करता हूँ, बैंक निफ्टी पे नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि बैंकिंग फील्ड जो है, बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा रनअप दिखा चुका है। पीएसयू बैंकिंग स्पेशली जो है बहुत ज़्यादा रनअप दिखा चुका है। और यहाँ से एक जो लॉपसाइडेडनेस है बैंक निफ्टी के अंदर, वो काफ़ी अच्छे से हमें नज़र आएगी गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा पोर्शन जो है इसका, इस इंडेक्स का, वो दो या तीन बैंक्स के अंदर बटा हुआ है। HDFC बैंक सबसे बड़ा है यहाँ पे, और उसका वेटेज और इंक्रीज हो गया अभी मर्जर के बाद। सो एज एन इंडेक्स मुझे बैंक निफ्टी कतई पसंद नहीं, क्योंकि ये इंडेक्स की परिभाषा के एकदम उलट काम करता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से डाउन साइड ज़्यादा है बैंक निफ्टी में अपसाइड के बजाय। और लॉन्ग टर्म में भी मैं ये नहीं देखता हूँ कि ये इंडेक्स जो है कोई बहुत अच्छे आपको रिटर्न्स जो है अगले एक साल में यहाँ से दिखा पाएगा। निफ्टी मुझे काफ़ी मच बेटर लगता है, और मेरे ख्याल से अगर लोअर लेवल्स पे किसी को बाइंग करनी है इंडेक्स के अंदर, तो निफ्टी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है बैंक निफ्टी के बजाय। जी, तो ये व्यू है, और व्यू दोनों तरीके से बता दिया, दोनों थोड़ा अलग भी है लेकिन थोड़ा सिंग में भी है। अनिल सर, इस आगे जाता हूँ इससे पहले एक बार बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स बताइए, क्योंकि ये 3 महीने के जिन लेवल्स पे है, ये बहुत ही लोअर लेवल्स के आसपास ही काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये उसको तोड़ता हुआ दिख सकता है। तो कौन सा लेवल है जो थोड़ा क्रूशियल होगा, सपोर्ट लेवल्स कहाँ पे हैं? जी, इमीडिएटली मेरे ख्याल से जो सपोर्ट लेवल्स हैं इसके 43,500 के आसपास निकल के आ रहे हैं। 43,500, 600, जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 300, हम जो बात कर रहे हैं बेसिकली हम 300-400 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। और ये अगर 1% का आप इसमें मूवमेंट निकाल लो तो पूरा हो जाता है। सो हम वैसे देखा जाए तो हम काफ़ी पास में ट्रेड कर रहे हैं सपोर्ट लेवल पे बैंक निफ्टी के केस में। तो ये इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स हैं। और अगर थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पे हम देखें तो फिर मेरे ख्याल से 41,000 के लेवल्स, 41,500 के लेवल्स भी मैं रूल आउट नहीं कर सकता हूँ इसमें। जी, ठीक है, तो ये है व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी। एक बार श्रीराम रावत जी से उनका व्यू ले लेते हैं। सर, निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके की राय है, और क्या कोई स्ट्रेटजी बन रही है यहाँ पे? कुछ ट्रेड लिया जा सकता है इंडेक्स में अगर किसी को काम करना हो तो? लवजीत जी, यहाँ तो प्रॉफिट बुक करने की स्ट्रेटजी दिख रही है। अच्छा, बाकी अगर मार्केट के मोमेंटम पे देखें तो जो इंडेक्स के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं अपने, जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी ट्विंस हो गए, एचडीएफसी बैंक हो गए, कोटेक है, ये सारे चार्ट्स पे काफी वीक लग रहे हैं। तो इनको देख के इंडेक्स में इमीडिएट बाउंस तो नहीं दिख रहा है। हो सकता है 100-200 पॉइंट का आए, बट दैट इज रिलेवेंट कंसिडरिंग करंट लेवल ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी। सो इस केस में तो लॉन्ग ऑफ वाइट ही करना चाहिए हमें, अगर किसी पोजीशन में, स्पेशली फॉर मोमेंटम ट्रेडर्स। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो उनके लिए तो हर एक डीप बाई होता है। बट यहाँ डीप का बाई कैसे कर सकते हैं? इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से बस 4% नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी को देखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई मेजर करेक्शन भी नहीं है, और शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। तो इट्स बेटर टू अवॉइड इन दैट केस, बोथ वे में, लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए भी और मोमेंटम के लिए भी। मोमेंटम वाले को तो 19,800 के ऊपर ही देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म वाले को 19,000 तक डरने की जरूरत नहीं है। जी, ठीक है। तो मोमेंटम ट्रेड यानी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिहाज से भी कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, क्योंकि अभी कहीं कोई सपोर्ट लेता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ, श्रीराम रावत जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी जो गिरावट है, ये गिरावट लगातार आती जा रही है, अभी कहीं संभल नहीं रहा है, कहीं कोई सपोर्ट लेता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए एंटर करने की जरूरत नहीं है। और लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो एज इट इज मुनाफा वसूली कर सकते हैं, या दोबारा से एंटर करने का कब मौका आएगा वो भी बता दिया जाएगा। एक बार निखिल जी से क्लोजिंग कमेंट ले लेता हूँ ओवरव्यू पे, बाजार के ओवरव्यू पे। निखिल सर, जिस तरीके की स्थिति चल रही है, वापस से दिवाली से पहले अच्छे दिन आएंगे? आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। पॉजिटिव फैक्टर देखिए आप, जीएसटी कलेक्शन इस वर्ष में
चौथी बार मतलब सितंबर महीने में 1.60 लाख करोड़ रुपीस हो गया। आप समझिए कि जीएसटी कलेक्शन है, मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस तो चल ही रहा है। बिजनेस में तो कोई लोकल बिजनेस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो प्रॉब्लम है वो स्थानिक लेवल पर नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है वो है कच्चे तेल की कीमतें जो बढ़ रही है, मॉनसून की एक विदाई समझ लीजिए वो भी है, और एक कमजोर वैश्विक जो माहौल खड़ा हो गया है उसके हिसाब से ये गिरावट जारी है। और गिरावट के अंदर क्या होता है सर, मेरे हिसाब से एक टेक्निकल लेवल्स अहम भूमिका बजाते, मतलब वो उसका एक रहता है। जैसे मान लीजिए जब तक अनिल जी ने भी बोला कि 19,808, तो वो बात भी सही है कि 19,606 और 19,808 के ऊपर जब तक निफ्टी फ्यूचर बंद नहीं आता है तब तक मार्केट में एक गिरावट का माहौल रहेगा, और टेक्निकली तेजी का कोई संभव नहीं है। तेजी वाला मतलब फैक्टर जो है वो 19,606 और 19,808 के ऊपर ही सही रहेगा। उसका करेक्शन के माहौल में 19,300 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल यहाँ से मतलब दिखने को मिल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की बैठक आज से शुरू हो रही है, तो बैंक निफ्टी में भी आज से ही मतलब अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। 43,500 का स्टॉप लॉस सही है, वही स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में खड़े रहना चाहिए ट्रेडर को। और चुनावी वर्ष अभी है तो उसके साथ बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो ब्याज दर की एक संभावना है बढ़ने की, वो भी कम रहेगी। तो वैश्विक परिबलों के साथ हम लोग चलेंगे। मार्केट में यहाँ से बाइंग जोन बनता है। जो ट्रेडर निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं 19,350 का स्टॉप लॉस और 19,530 का टारगेट, ऊपर 19,606, उसके ऊपर नई तेजी। ये मैं निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ सर। और बैंक निफ्टी के लिए 44,400 मतलब 44,400 के ऊपर नई तेजी बनेगी। यहाँ से जिसको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है 43,800 मतलब 43,800, ये स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ से बाइंग में रहना चाहिए। करेक्शन का मोड सर 20,200 से शुरू हुआ 19,200 तक, मतलब एक निफ्टी का 1000 पॉइंट का ऑलमोस्ट करेक्शन मतलब हो गया, ऐसे ही समझ कर चलना चाहिए। यहाँ से मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, स्टॉक स्पेसिफिक बनती है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि चलो जल्दबाजी में बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर ले, छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, बाइंग के जोन में कर सकते हैं। जी ठीक है। तो लेकिन निखिल सर ये कह रहे हैं कि अगर तेजी आती है तो वो हमारी इकोनॉमी, और अगर मंदी आती है तो वो विदेशों से जो संकेत हैं उस पे। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने पहले भी एक बार बताया था सर कि जो कनाडा का जो एक इश्यू है सर, आज भी देखिए न्यूज में, सब न्यूज में ऐसे ही बता रहे हैं कि कनाडा के 40 लोगों, मतलब जो राजद्वारी लोग हैं उन लोगों को बोल दिया है नरेंद्र मोदी जी ने कि भाई आप यहाँ से देश छोड़ के चले जाओ। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है सर। ये बैकग्राउंड में अगर इकोनॉमी में बाहर से इन्वेस्टर नहीं आते हैं तो ये सब बाहर के इन्वेस्टर है। कनाडा को हम लोग ऐसे मतलब बोलते हैं कि भाई आप 40 लोग चले जाओ, तो वहां पर और दूसरे वैश्विक जो संस्थाएं है, जो वैश्विक इन्वेस्टर है, उन लोगों की सबकी नजर अब इंडिया के मतलब ये डिसीजन फैक्टर पर रहती है कि ये लोग क्या मतलब डिसीजन देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कारण है जो किसी को मतलब फेस टू फेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये मतलब बहुत मतलब वो बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन ये मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में गिरावट का, ये जो कैनेडियन जो भी मतलब हमारे इन्वेस्टर्स है उसके लिए, और दूसरे मतलब जो विदेशी रोकाणकार है इन्वेस्टर, उसके लिए बहुत अहम भूमिका है। क्योंकि यहाँ से हम लोग किसी को जाने के लिए बोल रहे हैं, उसका मतलब है आप देश छोड़ दो, हम लोग अपना देख लेंगे। ये नहीं होता है। मार्केट के अंदर अगर पैसा बाहर से नहीं आता है तो कभी नई तेजी नहीं दिखने को मिलेगी। और अगले साल भी मतलब इलेक्शन है, तो ये मतलब जरूरी है कि नई तेजी आनी चाहिए, दीपावली के पहले ही आने जानी चाहिए। ठीक है। और सांकेतिक बहुत सारी चीजें होती हैं, तो भले ही वो नंबर्स में बहुत बड़ा नहीं है, कनाडा के साथ में जो हमारा व्यापार है वो सीधा सीधा अगर नंबरों आंकड़ों की बात करें तो वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सांकेतिक है। क्योंकि एक देश के साथ में अगर इस तरीके के रिश्ते खराब होते हैं और इस तरीके की चीजें होती हैं तो फिर उसका एक इफेक्ट जो है, डोमिनोज इफेक्ट जैसा कहते हैं, कि बाकी देशों के लिए भी या बाकी देशों के निवेशकों के लिए भी, एफआईआईस के लिए और उनके लिए भी तो कहीं एक उस तरीके का सिग्नल होता है, और या उनको भी एक डर और एक वाला माहौल बनता है। तो वो वाला भी एक रीजन हो सकता है कि कहीं ना कहीं के सिर्फ कनाडा और कनाडा से नंबर जो आते हैं या इन्वेस्टमेंट आता है वो छोटा नंबर है, लेकिन उसका इफेक्ट या उसका रब ऑफ इफेक्ट वो बड़ा हो सकता है।
चलिए। पर्टिकुलर सर जो कनाडा है, तो पर्टिकुलर हम लोग अभी कनाडा की बात कर रहे हैं, लेकिन कनाडा के साथ जो जुड़े हुए देश है उन लोगों को भी मतलब ऐसा ही एक डर पैदा हो जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारे साथी देश को ऐसे ऐसे हो गया है और ऐसे ऐसे मतलब जो हो रहा है, तो उसके चलते वो लोग भी एक सावधानी का एक रुख मतलब बनाते हैं। तो मेन चीज जो है वो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर का जो विश्वास है वो हम लोगों को संपादन करके रखना चाहिए। जी, ठीक है। तो फाइनली एक तो व्यू भी समझ में आ रहा है, उसके अलावा एक ऐसा इशू भी है जहाँ पे निखिल जी जो है वो मोदी सरकार के साथ में नहीं खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा-सा और बेहतर तरीके से अगर इसको रिज़ॉल्व किया जाए तो शायद अच्छा रहेगा, क्योंकि अब बाज़ार की बात आ जाती है और बाज़ार के हितों की बात जब आती है, तो चीज़ों को और अलग तरीके से देखना होता है, थोड़ा और बेहतर तरीके से डिप्लोमैटिकली हैंडल करना चाहिए, और शायद वहाँ पे हम थोड़ा-सा कहीं ज़्यादा तेज़ी या उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जैसा शायद हो सकता है, या और बेहतर तरीका कुछ हो सकता था। चलिए, तो ये इंटरेस्टिंग ओवरव्यू मार्केट के बारे में हमने समझ लिया है। अगले सेगमेंट में चलेंगे जहाँ पे लेंगे स्टॉक्स, यानी वो लिस्ट जो कि एक्सपर्ट्स की लिस्ट है, कहाँ पे उनकी नज़र है, कहाँ उनको दिखता है कि अभी भी इस संकटकालीन बाजार के अंदर में भी कहाँ मौके निकल सकते हैं। मार्केट लाइव मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे लेकर के आते हैं। बहुत सारे एनालिस्ट हमारे साथ में हैं स्क्रीन पे, बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं। स्वागत है सभी दर्शकों का। बहुत सारे नए नाम भी दिख रहे हैं, बहुत सारे पुराने नाम भी दिख रहे हैं। हाय हेलो गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच। विश करिए आज के दिन के अंदर, मैं उम्मीद करते हैं कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी और कुछ अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगले सेगमेंट में लेते हैं एक्सपर्ट्स के स्टॉक्स, और उसके अगले सेगमेंट में लेंगे आपके सवालों के जवाब मार्केट लाइव। स्टॉक मार्केट का स्पेशल लाइव शो, जानिए कहां है मौका मुनाफा कमाने का। इंडेक्स से लेकर स्टॉक्स तक पूरी जानकारी और पूछिए अपने इन्वेस्टमेंट